राजनीति में दो महिलाएं जब आपस में टकराती हैं तो बवाल होना तो तय है। मुझे लग रहा है कि ऋतु जायसवाल आगे चल रही है। ऋतु जायसवाल इसलिए आगे चल रही हैं कि एनडीए के वोटर्स ही इस बार शिवहर में एनडीए के कैंडिडेट को हराने पर तुले ईमानदार हैं। अगर ठीक है तो चोर की बहू बनना स्वीकार कीजिएगा। मतलब फिर आप राजद में क्यों आए? कहावत है ना कि माने गज के लिए बिघा हार जाना। राजनीति में दो महिलाएं जब आपस में टकराती हैं तो बवाल होना तो तय है। जी हाँ, बिहार की शिवहर लोकसभा सीट बिल्कुल ऐसी ही बन चुकी है। काफी हॉट सीट है। ऋतु जायसवाल राजद की तरफ से काफी ज्यादा तरीके से अच्छे से चुनाव प्रचार कर रही हैं। वहीं लवली आनंद भी कहीं चांदी के सिक्कों से तौली जा रही हैं तो कहीं अपना दमखम दिखा रही हैं लोगों के बीच जाकर। अब इन दोनों में से ज्यादा मजबूत कौन है, जीत की संभावना किसकी ज्यादा है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रदीप सर हमारे साथ है, राजनीति के विश्लेषक हैं, चुनावी माहौल में काफी चर्चा करते रहते हैं हमारे साथ, और भी चैनलों पर आपका सर इंटरव्यू आता रहता है। तो जरा हमारे दर्शकों को समझाइए आपका जो पूरा समीकरण है, शिवहर लोकसभा से कौन आगे चल रहा है और आधार क्या है उसका? देखिए, अभी के समय में शिवहर लोकसभा से मुझे लग रहा है कि ऋतु जायसवाल आगे चल रही है। अच्छा, कारण आप पूछेंगे तो मैं बता रहा हूँ। ऋतु जायसवाल इसलिए नहीं आगे चल रही है कि ऋतु जायसवाल ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। ऋतु जायसवाल इसलिए आगे नहीं चल रही है कि ऋतु जायसवाल आरजेडी की कैंडिडेट है। ऋतु जायसवाल इसलिए आगे चल रही है कि एनडीए के वोटर्स ही इस बार शिवहर में एनडीए के कैंडिडेट को हराने पर तुले हुए हैं। अच्छा, ऐसा हो गया। हाँ, एनडीए के वोटर्स चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, लेकिन स्थानीय स्तर पर वो एनडीए को हराना चाहते हैं। यानी वो लवली आनंद को नहीं जिताना चाहते हैं। आप कह सकती हैं। नहीं, लवली आनंद से भी दुश्मनी नहीं है। उनको दुश्मनी केवल इस बात से है कि उनकी जाति के लोगों को टिकट नहीं मिला। अच्छा, इसका फायदा ऋतु जायसवाल को हो रहा है। हाँ, हो रहा है। ऋतु जायसवाल जिस तरह से देखिए उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ईमानदार व्यक्ति के रूप में उनको देखा जाता है, क्या वो सब छवि काम नहीं कर रही है? देखिए, ऐसा है, आप जब लोग ऐसी बातें करते हैं ना कि ईमानदार है ऋतु जायसवाल, तो मुझे इस बात पे हंसी आती है। अच्छा, ठीक है, आप अगर ईमानदार हैं अगर ठीक है तो चोर की बहू बनना स्वीकार कीजिएगा। मतलब फिर आप राजद में क्यों आए? वही बात मैं कह रहा हूँ। अगर आप ईमानदार हैं तो चोर की बहू, चोर की बेटी बनकर कैसे जिंदा रहिएगा, आप बताइए। अगर ईमानदार है तो ईमानदार घर भी तो खोजिएगा ना आप। इसका मतलब क्या है, अगर आप ईमानदार हैं और हैं बेईमान के घर में, काली वाली कोठरी में हैं, तो इसका मतलब है कि आप ईमानदारी का ढोंग कर रही है। दाग तब आप पर हाँ, निश्चित रूप से ना। ईमानदार व्यक्ति, अगर ऋतु जायसवाल की ईमानदारी का डंका बजता है तो ऋतु जायसवाल एक सजा याफ्ता व्यक्ति जो कि केवल और केवल बीमारी के कारण, अस्वस्थता के कारण जमानत पर हो, उसकी पार्टी में कैसे शामिल होकर चुनाव लड़ सकती है और जनता उनका कैसे समर्थन कर सकती है, ये बताइए। ये सवाल है। ठीक है। और दूसरा एनडीए के वोटर के पास कुछ ऐसा होता है ना, कई बार चुनावी राजनीति में राजनीतिक दलों को हर वक्त कोई हर मतदाता के लिए सूट करे ऐसा फैसला नहीं होता। किसी ने संजोग से ऐसा एनडीए को इस बार हुआ क्या कि सीतामढ़ी और शिवहर दो कंस्टिट्यूएंसी ऐसी थी जहां पर की सामाजिक समीकरण जैसे दोनों जैसे वैसे सांसद थे, इस बार दोनों का टिकट कट गया। ठीक है, अब वैश्यों का वहां का स्थानीय जो कि बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है वैसे, अब उनका कहना है कि हमारी सीट नहीं है, हमारा प्रत्याशी नहीं है, तो हम हरा देंगे एनडीए को। तो अरे यार, सोच के तो देखो, प्रधानमंत्री तुम्हारा, गृह मंत्री तुम्हारा, ठीक है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का आज से साल भर पहले तक बिहार के सर्वमान्य नेता सुशील मोदी तुम्हारा, सांसद भी तुम्हारा था। क्या एक आधो बार दूसरा जात को नहीं दे दोगे चुनाव जीतने के लिए? ये लोगों को सोचना चाहिए। मैंने कहावत है ना कि गज के लिए बिघा हार जाना। ठीक, अब वो सांसदी के लिए प्रधानमंत्री के पद पर खतरा खड़ा करना, ये कहाँ का अक्लमंदी है? अब सोचे, वहां का जनता मालिक है, जनता स्टेक होल्डर है, फैसला करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो शिवहर में दिक्कत यही हो गई
कि वहां से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार हटा दिया और वो जदयू के खाते में सीट आ गई और वहां से लवली आनंद जदयू की उम्मीदवार हो गई, जो वहां के बीजेपी समर्थक लोगों को रास नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं, और इसका फायदा राजद की कैंडिडेट रितु जायसवाल को होता दिख रहा है और इसी लिहाज से वो चुनाव जीतती हुई नजर आ रही हैं। फाइनल रिजल्ट तो 4 जून को मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी आगे रितु जायसवाल ही चल रही है। चलिए हमें इजाजत दीजिए, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।